ख्याल आया तो मुझे बुला रहे, जो घर पे है वो भी नहीं रहने वाला, वो भी मेरे साथ है। और दोस्त पिछले कल घर में प्रोग्राम और हम दोनों यहाँ पे, बहुत कुछ कीमत चुकानी पड़ती है मेरे लिए। मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, मेरे सखा, सब कुछ आप हो। जहां कुछ रोते में कट गई, कुछ आहों में कट गई, कुछ रोने में कट गई, कुछ आहों में कट गई, और कुछ मोहब्बत में कट गई, कुछ गुनाहों में कट गई। मंजिल पे पहुंचने वाले मंजिल पे पहुंच गए, रास्ते बदलने वालों की तो राह में ही कट गई। क्यों हम शादी में क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि प्लान पहले से तय हो चुका था। प्लान योर वर्क एंड वर्क ऑन योर। यही तो मिस्टर संदीप से हमने कमिटमेंट लेनी है कि एक बार प्लान बन गया, उसके बाद किसी हालात में वापस नहीं आना, काम पूरा करना। कई ऐसे सेमिनार हुए हैं, मिस्टर प्रमोद इस बात का सबूत है। और ऐसे नहीं कि हमने ही ये सैक्रिफाइस दिए हैं। कई बार थैला उठा के, बस बिगड़ गई रास्ते में तो थैला उठा के पैदल ही चल दिया मिस्टर प्रमोद कि नहीं सर टाइम दिया, मैं जा रहा हूं। ऐसे इलाके से रात को पैदल निकलना पड़ा जहां पालतू कुत्ता सारा रात को अंधेरे में मालिक को काट लेता है, वो नहीं समझता, उसको दिखता नहीं कि मेरा मालिक है। ऐसे इलाके से गुजरे। That's why he's here। 40 लाख कमा के इसीलिए तो बैठा है यहाँ। भोपाल में कॉलेज और रात को दोस्त, एक बार सेमिनार था, 2 दिन का वर्कशॉप था भोपाल में। नहीं 2 दिन का था, छिंदवाड़ा में जब पिछली बार प्रोग्राम लगा था 2 दिन का। उसके बाद ये अगले 6 स्टेप बच गए थे, तो हमने डिसाइड किया कि भोपाल में क्लियर कर देंगे टीएससी मानौर में। यस 2 दिन का यहाँ हो गया पर कवर नहीं हो पाई। हमने भोपाल में क्लियर करने सोची, बाई बस आया मैं सुबह रात को 9 बजे निकला, बस मेरी रात को 1 बजे आई। मैं बाहर मतलब बैठा रहा, 1 बजे बस आई। मैंने कहा देख भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक पहुंचा देना। कहता ले 9 बजे आप उधर। मैं बस में बैठा, सामान मैंने नीचे रख दिया। और दोस्त टीएस दिमान, इतनी गर्मी अंदर कि अगर बाल्टी भर के एक कप डालता भी रहे तो भी मतलब पसीना बंद नहीं हो, इतनी गर्मी हॉल के अंदर। और घड़ी घड़ी कह रहा है यार मेरी जान निकल रही है, अभी तो जितना प्लानिंग करके आया था वो भी खत्म होने लगा, अभी और कहां से लाऊं। तुम देखो दिमान साहब है कहां, ये मुझे फोन कर रहे हैं। मैं कहा अभी रास्ते में हूं। ड्राइवर को पूछता कहता पहुंच जाएंगे, टेंशन क्यों लेते हो। दोस्त 4 बज गए, कितने 4। और मैं 30 किलोमीटर पीछे, गाड़ी का डीजल खत्म हो गया से लेके आ रहा आपको। और जब मैं गाड़ी में से इनका फोन आया कि सर कहां हो, मैं कहना गाड़ी में हूं यार, यहाँ गाड़ी खराब हो गई है। इन्होंने कहा सर हम आ रहे हैं। मैं कहा मैं उतरता हूं नीचे। जब मैंने अपना बैग खींचा तो दोस्त मैं हैरान हो गया कि देखो परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है। कहता गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्फ। परमात्मा मदद करता है, अगर तुम अपना कदम आगे बढ़ाओ तो वो मदद करता है, दूसरा कदम उठाने में वही मदद करता है। दोस्त जब मैंने बैग खींचा तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि मेरे बैग जहां पर था वहां पे गाड़ी का नीचे का जो फ्लोर था वो पूरा फटा हुआ था, वहां कुछ था ही नहीं। वो अगर ढका गया था तो मेरे सूटकेस से ढका गया था। अगर गिर जाता तो मेरा सारा नुकसान हो जाता। नुकसान कितना होता, कम से कम भी 5 से 7 हजार के जूते जाते, 10,000 का कोट पैंट चला जाता, और बाकी जो एसेसरी पड़ी थी वो अलग, मतलब 30 से 40 हजार का नुकसान होता। पर जब मैंने देखा मैं हैरान हो गया, यार क्या दोस्त। हम उतरे बस से, इन्होंने फटाफट गाड़ी घुमाई। मैं गया, मैं बोला यार कुछ खाया नहीं है, मेरे को भूख बहुत लगी। खाने का ऑर्डर दिया, फटाफट मैं फ्रेश हुआ, कपड़े पहने, मैं कहा रोटी लेके आ। रोटी नहीं आई। हम वहां से तैयार होके मैं कहा चलो
जैसे सीढ़ियां उतरने के कहता सर खाना, मैं कहा तू ही खा ले। अब हम मिशन पे निकल पड़े हैं। अब एक पेट के बारे में नहीं सोचा जाएगा, अब हजारों पेट जो नीचे बैठे हैं उनके बारे में सोचा। एक दिन की बात है जब टीएस दीवान कहते सर मैं हिमाचल में भी पहचान है, जहां पहचान होती है बंदा काम करने जाता ही है। कहता मैं ना अब यहाँ पर गुजरात संभालो, थोड़े दिन मैं हिमाचल जाता हूँ और वहां से काम स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जाओ। ये गए। दोस्त ऐसा एक दिन आया कि जब घर से निकल गए, हिमाचल में अगर एक व्यक्ति को मिलने जाए 1 day 1 plan होता है, क्योंकि दूसरा घर जो आपकी पहचान का है 15-20 किलोमीटर दूर है, तो शहर का समझ लो 3 गुना ज्यादा किलोमीटर दूर है, क्योंकि 15-20 किलोमीटर शहर में 4-5 मिनट का रास्ता, लेकिन हिमाचल में 15 से 20 किलोमीटर जाना मतलब 2 घंटे का रास्ता। कहां 5 मिनट और कहां 2 घंटे, आप आइडिया लगा सकते हो कितना टाइम लगता है। और वहां आदमी कहीं खेत में होगा, उसको बुलाएंगे, आके नहा धो खाना पीना खाएगा, फिर बोले रेस्ट करते हैं, फिर प्लान देखेगा, शाम हो जाएगी और वापिस आपको आने में 2 घंटे, दिन खत्म। ऐसे ही ये धर्मशाला प्लान करने गए थे, जब वापिस आया अंधेरा हो गया, सर्दियों के दिन, जेब में सिर्फ और सिर्फ 5 रुपया बचे और शाम का 7:30-8 बजे का समय है। बस वाले बस में चढ़ गए और बस वाला कहता है बाबू जी कहाँ जाना है? कहते मैंने वहां जाना है। कहता है 15 रुपया लाओ, किराया 15 रुपया। इसने कहा यार मेरे पास 15 रुपया तो नहीं है भाई, 5 रुपया है। कहता नो, उतर जाओ। इन्होंने हाथ पैर जोड़े, कन्विंस किया, पकड़े पैर उसके, रिक्वेस्ट करी। कहता मैं आज 15 नहीं, कल तुझे 30 दे दूंगा, ये 5 भी रख ले। लेकिन दोस्त जंगल बहुत घना है, रात का समय, ठंड का समय है, मैं कहां जाऊंगा यार, मुझे तू मेरी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। रिश्तेदारियों की बातें करी कि वो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरी दुकान है, वहां मेरा चाचा है, ये वो सब पहचान दी, लेकिन उस कमीने ने एक नहीं सुनी। और आधी रात को जंगल में, वहां हिमाचल के 8 बजे मतलब यहाँ के 12 बजे, इतना घना सुनसान, पहाड़ियों में ठंडी शीत लहर, जंगल में शेर, बाघ, गिद्धड़, हिंसक प्राणी, और हिमाचल में तो भूत प्रेत भी बहुत होते हैं। और रात को तो जब जेब में कुछ नहीं होता, कहता जिसके घर में दाने उसके बच्चे भी सियाने। अब जब सब तरफ से मुसीबत हो तो बंदा कहां जाएगा, अपनी ही परछाई भूत लगने लगती है। रात को उसने पहाड़ों के बीच में उतार दिया। डरते डरते कहते इधर रहा तो कुछ ना कुछ खा जाएगा, इससे बेटर क्यों ना चलना शुरू करते हैं। रुके नहीं, चलते गए। रात को करीब 1 बजे घर पे पहुंचे। दोस्तों इन हालातों में हम ड्यू सॉफ्ट को यहां तक लेके आए हैं। यही बात आज हम मिस्टर संदीप के साथ बैठ के करेंगे कि मिस्टर संदीप जब हालात ऐसे हो जाए तो क्या फिर भी काम करने के लिए तैयार हो, और यही बात करते हैं। रुके नहीं। और एक हादसा सुनाता हूं, क्योंकि हमारी कामयाबी का राज हमारी डिग्री नहीं है, हमने कोई डिग्री नहीं कही। हमारी कामयाबी का राज सच्चाई है और विश्वास है। हमने सच बोला है और विश्वास दिखाया। गुजरात में सूरत के अंदर एक हजीरा करके जगह पड़ती है। मैंने और टीएस दीवान ने फैसला किया कि चलो हजीरा चलते हैं। कुछ दोस्त थे पुराने, उनको मिलके आते हैं। बैठे नहीं हम कभी भी घर पे ना, कभी नहीं। चल 11 बजे प्लानिंग करी, 12 बजे हम खाना पीना खा के पैकिंग करके घर से निकल गए। ऑटो पकड़ते, लिफ्ट पकड़ते हम ट्रेन तक पहुंचे। वहां से हमने ट्रेन पकड़ी। सूरत की हकीकत है, ट्रेन में हम खड़े खड़े गए, क्योंकि पैसे नहीं थे इतने की बैठने की जगह मिलती। जब उतरने की बारी आई स्टेशन पे, तो दोस्त वहां के लोगों को चढ़ने की भी जल्दी होती है, उतरने की भी जल्दी होती है। हम दरवाजे पे खड़े थे, कहता उतरो उतरो शाबाश, उतरो जल्दी जल्दी उतरो यार, जल्दी उतरो, हमको आगे जाना, जल्दी उतरो, लोगों ने चढ़ना भी है, उतरो जल्दी करो, स्टेशन आ गया। मैं कहा रुक जा यार, ट्रेन चल रही है, अभी कैसे उतरो? नहीं देखो हम तो उतरने, जल्दी उतरो। और धक्का दे दिया, किसी धक्का दे दिया। और दोस्त यहां से लेके बाहर गेट तक मिस्टर टीएस दीवान दरवाजा पकड़ा हुआ गाड़ी के साथ घिसड़ते हुए वहां तक चले गए, कम से कम 100 मीटर की दूरी घिसड़ते हुए। और मुझे ऐसा लगा भाई गया, और मेरा शरीर कांपने लगा। मैं फटाफट गया, ये उठा, स्माइल मुंह पे थी और मेरी आंखों में आंसू। मैंने कहा चल वापस। कहते कहां? मैं कहा घर। कहता नहीं, क्यों?
मैं क्या, ड्यू सॉफ्ट मेरे लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरे लिए सब कुछ तू ही है। मैं तुझे तेरी कुर्बानी देके ड्यू सॉफ्ट में करोड़पति नहीं बना सकता। हमारे लिए परीक्षा अच्छी है, चल वापस चलते हैं। कहता हाँ हाँ चलते, रुको उसको 1 मिनट बैठ के। मैं इसको मैं क्या देखा कहीं लगी तो नहीं। कहता भाई साहब जो अंदर लगी है ना, उसके बदले में तो बाहर की लगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसी टाइम स्लाइस का बोतल लिया, पिलाया, पानी पिलाया, हैं, बड़े प्यार से गोद में लिया उसको। मैंने कहा देख वहीं करते हैं ड्यू सॉफ्ट, नहीं जाना बाहर। कहता हाँ। मेरे कहता भैया क्या बोल रहे हैं, वापिस जाएंगे? मैं क्या हाँ। कहता अब तक कभी वापस मुड़े हम धीमान साहब, कभी वापस मुड़े? मैंने कहा पर आप जाना पड़ेगा। कहते क्यों? मैं कहा अगर तुझे कुछ हो जाता तो? कहता क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कल को ऐसे ट्रेन में धक्के खाएं? क्या गुजारा करने के लिए हमारे बच्चे बसों में धक्के खाएं? मैं कहा नहीं। कहता किसी एक को खाने पड़ेंगे। वो बेटर है जिनको हमने अपने हाथों से पाला है, उन नन्ही जानों को, वो इस तरह से घिसड़ते हुए जाएं, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। किसी एक को तो घिसड़ना पड़ेगा, तो क्यों ना हम ही घिसड़ लेते हैं। और दोस्त हम वापिस कहते कुछ भी हो जाए वापिस नहीं जाएंगे, क्योंकि प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान ही हमारी जिंदगी है। सबसे बड़ी ताकत है प्लान। संजय धीमान में कोई ताकत नहीं थी। संजय धीमान तो इतना जानता था थोड़ी कैसे मारनी है, कहां मारनी है, पैसे लेने बात करना। बट ये प्लान की ताकत थी जिसने एक आम इंसान को खास में तब्दील कर दिया। हमने मिस्टर संदीप को बताया कि कल जो करना है वो आज ही कर लेना। इफ यू फेल टू प्लान इट मींस यू प्लान टू फेल। अगर आप प्लान करने में फेल हो रहे हैं तो समझ लो आप फेल होने की प्लान कर रहे हैं, आप फेल होने का प्लान कर रहे हैं। हमने उनके साथ डिस्कस करी, मिस्टर संदीप के साथ। प्लीज नेक्स्ट। बेसिक, 4 बेसिक। सबसे पहला बेसिक, सबसे बड़ा बेसिक, जिसने मैं सल्यूट ठोकता हूं, मैं तो नमन करता हूं इस बेसिक को कि दोस्त यही वो फंडे हैं, यही वो चीज है कि जिसने संजय धीमान को करोड़पति बनाया। क्लैपिंग हो जाए। जिसको स्माइल करने आ गया मतलब नई नई शादी हुई थी, 10-15 दिनों के बाद हस्बैंड से अलग हुई वाइफ, अपने मायके में गई, वहां से फोन करती है, डार्लिंग सुनते हो? बोले क्या? बोले मेरा यहाँ जी नहीं लगता। आगे से हस्बैंड कहता है यार जरूरी थोड़ा जी देखना, तू स्टार प्लस लगा ले। जी नहीं लगता तो स्टार प्लस लगा ले। मतलब जिसको स्माइल करने आ गया उसको सबसे बड़ा काम लिस्ट। दोस्तों हमने कल बात करी थी सपनों की। यस, ये पॉइंट पीछे पीछे जुड़ते जाएंगे, वहां से शुरू होंगे यहां तक और यहां से जाएंगे वहां तक। पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं इनको। सपनों की लिस्ट बनाने का फायदा क्या है? अगर आपने उसके ऊपर प्लान नहीं किया तो, और उसके ऊपर वर्किंग नहीं करी तो प्लान, कमिटमेंट देने का फायदा क्या अगर प्लान नहीं बनाया तो? Am I right? दोस्तों अगर आप जो चाहते हैं उसका आपने एक प्लान बना लिया, एक लिस्ट बना ली। लोगों का मैंने देखा है कि बाहर से घर देखो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनके घर में घुसो तो रूम ऐसे बिंगेटेड ऐसे होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लान नहीं होता। हेलो, प्लान नहीं होता। हमारा घर बाहर से जितना सुंदर दिखे, अंदर से उसके 10 गुना ज्यादा सुंदर दिखे, इसके लिए हमें पहले प्लान बनाना पड़ेगा।
अगर नक्शा होगा नहीं तो मैं संदीप के साथ करवाऊंगा क्या एक्सरसाइज कराऊंगा, वो योगा कराऊंगा, सांस अंदर ले सांस बाहर ले, इससे तो क्या होगा, थोड़े दिन चल जाएगा कि चलो हेल्थ वेल्थ अच्छी हो जाएगी, लेकिन भाई साहब अगर अंदर से मोटिवेट नहीं है तो बाहर के मोटिवेशन से क्या होगा? यस। तो सबसे पहले बनेगी लिस्ट। अब लिस्ट बनाने का तरीका मैंने जैसे कि मान सर ने बताया कि FRI इंडियस एक तरीका है, लेकिन दोस्त मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में मैं सबसे पहले अपने आप के लिए गलती कबूल करता हूं, क्योंकि पहले कहा कि जैसा ओरिजिनल होगा वैसा ही डुप्लीकेट होगा। तो सबसे पहले मुझे आज फील होता है कि मेरा 1.5 साल तक काम क्यों नहीं चला, क्योंकि मैंने लिस्ट ऐसी बढ़ाई थी जैसे कीड़े मकोड़े भर्ती किए। हम लोग शायद, मुझे लगता है कि आप भी यही गलती कर रहे हैं। हम दरअसल लिस्ट कैसे बनाते हैं? FRI इंडियस फ्रेंड्स,